हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो मैं आपको अभी सीटेट पेपर 1 का लैंग्वेज सेक्शन का आंसर कराने वाली हूँ। तो जिस भी कैंडिडेट ने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है, ये उसका आंसर पहले मैं आपको बता दूँगी। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है तो आप इस सॉल्यूशन को देखना, आप अपना आंसर मैच करना और देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो देखो, पार्ट 4 लैंग्वेज 1 एज इंग्लिश, तो आप ऐसे ही मैच करना। तो सबसे पहले आप देखो 91 टू 96 क्वेश्चन जो है वो पोएम है। तो उसका जो 91 नंबर क्वेश्चन है, द पोएम इज़ एड्रेस टू अ एन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ, डेट इज़ यंग वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, द एग्जाम्पल ऑफ द सन इज़ गिवन टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, डिस्क्राइब द फास्ट पैसेज ऑफ टाइम। मैं आपको एक एक करके डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप बस अभी अपना आंसर मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, व्हाट डज़ द पोएट टेल अस अबाउट यंग एज, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, टाइम will soon pass and it is a time to find one's love. Next question है 94, ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा फोर्थ, मेटाफर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पैसेज है, तो आप पैसेज का आंसर देख लो। पैसेज यहाँ पर है आपका, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ट्रैवलिंग अलॉन इन डिस्टेंट मिजोरम एट द एज ऑफ 69, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सी वॉज टॉकिंग अ बिग रिस्क। क्वेश्चन नंबर 98, गॉड ट्रैवलिंग एलोन एज, फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा नो वन एग्रीड टू अकम्पनी हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए कह रहा है ए सी practiced only for a few days before dancing in a festival, सेकंड कह रहा है हॉर्स राइडिंग इज अ courageous स्किल, सी कह रहा है हर एक्सपीरियंस एज एन एथलीट हेल्प हर इन ट्राइंग हॉर्स राइडिंग, तो इसका बी एंड सी आर ट्रू बट ए इज फॉल्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वॉकिंग ऑन अ नैरो लीज इन एन एसे टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 कह रहा है, एंड आई रियलाइज्ड हाउ ट्रैवलिंग सोलो वॉज, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज एंड क्लॉज, कौन सा होगा, तो इसका थर्ड हो जाएगा प्रिंसिपल। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है, गॉड हैज़ आस्क्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली बट फाउंड नो टेकर्स, द अंडरलाइन वर्ड इज एंड, तो इसका ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 कह रहा है, सी इज हिस्टेंट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वन, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, डिस्क्लाइन। 105 के जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, डैश रियलाइजिंग अ चैलेंजिंग ट्रिक, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वन, तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, डिसलाइकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, एजर्शन यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लोज डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, और इसका रीज़न कह रहा है, व्हेन यंग चिल्ड्रेन यूज स्पेलिंग that they invented rather than conventional spelling, it does not slow down their ability to learn to spell correctly, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। नेक्स्ट 107 कह रहा है, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मेनी स्टूडेंट ऑफ्टन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स, वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज बाय, तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा, यूज गेमिंग लाइक एक्टिविटीज दैट रिक्वायर्स वर्बल इंट्रैक्शन इन द क्लासरूम। Next question 108, a teacher of class 3rd is presenting new vocabulary of the learner. Which one of the following is an effective way to present the new vocabulary? तो इसका right answer हो जाएगा first.
The teacher should try to explain the word's meaning in the situation in which it occurs. Next question 109. 109 कह रहा है लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ, तो आंसर सेकंड राइट हो जाएगा स्किल. नेक्स्ट मैच द वेज ऑफ रीडिंग विथ वॉट रीडर डू, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड. आप एक बार मैच कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन 111 कह रहा है चूज द स्ट्रैटेजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल. आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज़ करेक्ट, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा सेल्फ मॉनिटरिंग. नेक्स्ट 112 कह रहा है स्टूडेंट इन द क्लास सेकेंड सिंग अ सॉन्ग हेड एंड शोल्डर्स नीड एंड टोज. They touch the correct part of their body as they sing the song. Which method is the teacher using to teach poem? इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 113 कह रहा है स्टूडेंट वर्क्स इन अ ग्रुप टू आंसर 5 क्वेश्चंस about vocabulary from the previous unit. Then they exchange question with another group and try to answer the question. This is an example. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, इट इज़ पीयर असेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 114 कह रहा है आई लाइक इट वेन द टीचर गिव मी अ कार्ड विथ अ वर्ड और फ्रेज ऑन इट एंड आई हैव टू एक्ट इट आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास सो दैट दे गेस द वर्ड. फाइंड द लर्नर्स कॉमेंट विद द लर्नर्स प्रेफरेंसेज लिस्टेड बिलो, तो इसका आंसर सेकंड राइट हो जाएगा. आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन आई एम काइनेस्टिकली इन्वॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन 115 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसका असर्शन कह रहा है ऑल चिल्ड्रेन हु इंटर स्कूल आर competent language users according to their age, और रीजन कह रहे हैं ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ. बोथ ए एंड आर राइट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 मंजीत of class 5th speaks in different way to his teacher, to his friend and also to a 2-year-old child. It means Manjeet knows how to use language in social situation. What is this attribute of a language known as? इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा. नेक्स्ट 117 कह रहा है a mother noticed that the child sometimes says things that she has never heard adults or her siblings say. She is confused as she believes that the child learns language by imitating people in their family and immediate surroundings her belief resonates with. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिहेवियरिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन द सेट ऑफ स्किल दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन बीइंग फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लेटर एकेडमिक स्किल इज. तो राइट आंसर हो जाएगा एमर्जेंट लिटरेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन 119 कह रहा है अ ग्रैंड मदर लव्स टू रीड आउट स्टोरीज फ्रॉम बुक to young children at home and in their ways exposes them to book and new ideas and the children are actively engaged in this process. This technique is known as, तो इसका right answer हो जाएगा dialogic reading. Next and the last question, an approach to teaching reading that start with basic element like letters and phonemes and teaches children that phonemes can be combined into word before moving on to reading as a whole is. तो इसका आंसर हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच. तो आप इसका जो पेडागोगी का सेक्शन है सेम हिंदी का भी यही है, तो आप इससे भी अपने हिंदी के पेडागोगी सेक्शन को मैच कर सकते हो पेपर 1 का. तो गाइज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो. थैंक यू.